हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग ठीक है। तो बच्चों, आज हम फिर उस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने स्टार्ट किया था, फंडामेंटल अकाउंटिंग। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग पार्टनरशिप। हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म की, जिसका बेसिक आपको मैंने बताया था, डेफिनेशन बताया, फीचर्स पढ़ाया, राइट्स बताए थे कुछ, और अगर पार्टनरशिप डिड नहीं मेंटेन करोगे तो क्या होगा, पार्टनरशिप डिड मेंटेन करोगे उसमें क्या क्या होगा, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज वाली क्लास थोड़ा प्रैक्टिकली हम बात करेंगे, तो मेन फोकस रखना हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखना, क्लास 11 में क्या क्या पढ़ के आए थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था क्लास 11 में, हाँ या ना, पढ़ाया था मैंने, याद आया। यहाँ क्या लिखते थे बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट अगर यहाँ आता था 2, ग्रॉस लॉस यहाँ आता था, समझे। आप इस प्रॉफिट में से ऑल एक्सपेंसेस, मैं सिंपल वे में लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर माइनस कर देंगे और बाय इनकम जो भी होती थी वो ऐड हो जाती थी। ऐसा करने से आप फाइनली क्या निकालते थे, यहाँ पर 2 नेट प्रॉफिट, और यहाँ क्या निकलता था बच्चों, नेट लॉस। डिपेंड करता है नेट प्रॉफिट आएगा चाहे नेट लॉस आएगा, इससे तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया। सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट आया, पार्टनर है 3, ए बी एंड सी। 3 पार्टनर है। ये जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है वो तीनों के बीच में बंटना चाहिए, हाँ या ना। क्या इस पैसे पर किसी एक का राइट है? ऐसा नहीं है भाई, मेहनत तीनों कर रहे हैं, पार्टनर तीनों हैं, तीनों ने पैसा लगाया, तीनों की डिमांड है, तो तीनों को पैसा मिलना चाहिए। अब इस 1 लाख के प्रॉफिट जो मैंने कमा लिया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को क्या कहते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्या नाम दिया गया, एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट जो हमने कमाया उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटना ही एप्रोप्रिएट कहलाता है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। तो इसके लिए मुझे एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, उसका नाम क्या रखूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब यही है, जो अपने प्रॉफिट कमाया उसे पार्टनर्स के बीच में बांट दो। पार्टनर्स का राइट है, पार्टनर्स को मिलना भी चाहिए। पार्टनर्स क्यों मेहनत करते हैं भाई, बस प्रॉफिट कमाने के लिए तो करते हैं, सैलरी के लिए, प्रॉफिट के लिए। तो इस पैसे को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, और हम वो जानेंगे। यहाँ जगह खाली है, इस पे ध्यान देना, मैं क्या बनाने वाला हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड है बच्चों, पर्टिकुलर अमाउंट ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, आपका प्रॉफिट जो 1 लाख का आपने कमाया है, नेट प्रॉफिट आपका है, उसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट साइड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, क्या लिख देंगे, प्रॉफिट लिख दिया। ठीक है, दो 1 लाख में सबसे पहले आपको देना है यहाँ पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज पार्टनर है ए और बी, 2 ही पार्टनर की बात है, 3 लिख लो, ए बी सी। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कहता चाहता है, इन्होंने जो पैसा कैपिटल लगाया बिजनेस के अंदर, उस पर क्या मिलने वाला है, इनको इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी अमाउंट होगा इनको हम लिख के यहाँ लिख देंगे, 2 सैलरी, पार्टनर्स को मिलने वाला कमीशन, कोई भी पार्टनर हो, एनी पार्टनर, सेम एनी पार्टनर। तो जरूरी है तीनों को मिले, जो भी कोई पार्टनर सैलरी मिल रहा है उसको मिलेगा। अगर तीनों को मिल सकता है, तीनों को मिलेगा। 2 सैलरी 2 कमीशन। देखो, जो भी पार्टनर्स को मिलेगा फर्म की तरफ से जा रहा है, फर्म की तरफ से जा रहा है मतलब एक्सपेंसेस है, कहाँ आएंगे ये, डेबिट साइड। खर्चे डेबिट साइड, इनकम क्रेडिट साइड, वही लॉजिक याद रखना है। फर्म ने क्या किया, ये सब दिया तो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया। फर्म ने क्या क्या दिया बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दी, कमीशन दिया, टू रिजर्व। मैं थोड़ा स्टार लगा रहा हूँ इस पर। रिजर्व क्वेश्चन में दिया जाएगा तभी मेंटेन करेंगे। रिजर्व मतलब आने वाले टाइम के लिए कुछ पैसा हम मेंटेन करते हैं भविष्य के लिए, ताकि आगे जाके काम आएगा।
अब फर्म के पास क्रेडिट में क्या आएगा, कैसे पैसा आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ABC। जो पैसा पार्टनर घर ले जाते हैं, जो पैसा पार्टनर घर ले जाते हैं उस पर क्या पे करना पड़ता है उन्हें, इंटरेस्ट। तो उस इंटरेस्ट को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि फर्म के पास पैसा आ रहा है, आएगा तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। और नीचे चलेंगे, फाइनली इनको ऐड करके माइनस कर देंगे, जो बैलेंस बचेगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू A B एंड C। सपोज लॉस आया तो कहाँ ले देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू A B एंड C। कोई डाउट यहाँ तक? तो आपने क्या फील किया कि ये था, इसे बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट था उसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहले क्या दिया, इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया, फिर सैलरी वगैरह दिया, फिर कमीशन भी पे कर दिया, उसके बाद हमने रिजर्व मेंटेन करना था, कर दिया, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में जो भी पैसा थोड़ा बच गया उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। इसी को नाम क्या दिया हमने, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर एक वर्ड है एप्रोप्रिएशन, का मतलब क्या है, अब ये कहना क्या चाहता है, ये होता क्या है? देखो एप्रोप्रिएशन मतलब होता है कि यहाँ पर अगर प्रॉफिट होगा, कंपनी अगर फर्म प्रॉफिट कमाएगी तो ही दे पाएगी, अदरवाइज देने की भी जरूरत नहीं है। इसे एप्रोप्रिएट का नाम दिया गया। ऐसा नहीं कंपल्सरी देना है तो देना ही है, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ तो ही दिया जाएगा, अदरवाइज देने की जरूरत भी नहीं है। एक चीज़ नोटिस करो, आपने यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, एक वर्ड ऐसा जो मिसिंग है, उसे क्या नाम दें? मैंने आपको कल बताया भी था बेसिक के अंदर, जब इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, कि जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है उस पर कितना इंटरेस्ट मिलता है, जब पार्टनरशिप नहीं बनती है तो 6%, ठीक है। अगर पार्टनरशिप बनी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनी तो भी 6% ब्याज कौन देगा, फर्म देगा। उसकी बात यहाँ पर दिख रही है कहीं भी नहीं? क्यों नहीं दिख रही इसकी बात? क्योंकि पहले मैं देखता हूँ, यहाँ का कॉपी किया, पहले जरा कॉपी करो फिर देखते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर ने जो लोन दिया है किसे दिया है, फर्म को, गिवन टू पार्टनर फर्म। कोई पार्टनर है, हम सपोज ए, इसने फर्म को लोन दिया है। ए ने कितने का लोन दिया बच्चों, 5 लाख का। फर्म इस पे क्या पे कर रही है, 6% इंटरेस्ट। मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 लाख का 6% कितना होता है, 30,000 रुपये, ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप मेंटेन नहीं करी तो मैं 6% मान के चल रहा हूँ, 6% उन्होंने इंटरेस्ट दिया हुआ। ये जो 30,000 रुपये है, इसकी बात क्या यहीं पे कहीं मैंने कहीं देखो लिखा है, कहीं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन वर्ड शो हुआ नहीं हुआ? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दो वर्ड है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज का मतलब क्या है, चाहे आपको लॉस हो जाए चाहे प्रॉफिट हो जाए, हमें ये देना है तो देना है। और इसकी बात हम कहाँ करेंगे, एंड ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये इंटरेस्ट जो है कहाँ जाएगा, ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ सीखा था, क्लास 11th में। और इसको भी हम ऐसा ट्रीट करेंगे एज अ आउटसाइड, ठीक है। देखो फर्म ने लोन लिया है तो फर्म ने चाहे पार्टनर से लोन ले, चाहे फर्म किसी और बंदे से लोन ले, फर्म के लिए तो लोन है, कर्जा तो कर्जा होता है। बात समझना, मैंने आपसे 500 उधार लिए तो मेरे तो लाइबिलिटी है, और चाहे मैं किसी और पर्सन से 500 उधार लूँ, मेरे तो वो भी लाइबिलिटी है। भाई मुझे तो ब्याज देना है, चाहे आपको भी देना है चाहे उन्हें भी देना है। फर्म भी ये जो ब्याज पे कर रही है तो फर्म भी इसके लिए क्या है, ये चार्ज है, फर्म को ये देना पड़ेगा, ठीक है। इसे इसकी एंट्री कहाँ होगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और ये भी एक अदर खर्चों की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पार्टनर्स का लोन है तो अलग रखा जाएगा, बिल्कुल नहीं है। पार्टनर्स का लोन बेशक है, पार्टनर ने दिया है लोन, लेकिन उसे भी हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आउटसाइड की तरह, सेम सिमिलरिटी। कोई डाउट मन में? तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये क्या होता है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फर्क नहीं पड़ता, हमें देना है तो देना पड़ेगा। और उसकी बात हम कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
अब देखो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, जो भी लोन होगा इंटरेस्ट आएगा उस पर। सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाने वाले, डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करते हैं, डेबिट। और टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट। कोई डाउट मन में? तो ये छोटी छोटी दो एंट्री थी इसके अंदर, जो ये हमने कहाँ पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय, जो लोन पार्टनर किसे दिया है, फर्म को दिया है। अब हम इसकी एंट्री को जानेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री होती है। पहले से आप इधर कॉपी करो फिर करते हैं। दो जनरल एंट्री पे ध्यान देना। पहले हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने किसे दिया, पार्टनर को, ए बी सी, जो भी पार्टनर होगा, ए बी पी क्यू आर वट एवर, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर्स को। तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी, हाँ या ना। जब पार्टनर्स कैपिटल में कुछ पैसा ऐड होगा तो कैपिटल बढ़ेगी, और जैसे ही कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल का बढ़ना क्या सीखा था क्लास 11 में, क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? अरे क्या होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है, ध्यान नहीं है। और असेट्स का बढ़ना ये डेबिट होता है बच्चों, ठीक है। असेट्स एंड एक्सपेंसेस में ऐसे होता है, और कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम में बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ गई मतलब क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। आपने क्या बोला कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल या करंट वर्ड, अभी तुम सिर्फ लिख लो, होता क्या अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट किसे करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। नंबर 2 एंट्री क्लोज करने की। दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पर शो हुआ है, P&L एप्रोप्रिएशन और डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट में क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो साफ लेजर पोस्टिंग है ये, इसकी एंट्री का क्या करोगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड चले गए, क्या लिख दिया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चेक कर लो, है ना लेजर पोस्टिंग। नंबर 2 बात हम सैलरी की करें या कमीशन की करें, एक ही तरफ बात होगी। देखो सैलरी मिलेगा, पार्टनर्स को सैलरी दोगे तो बेटा कैपिटल बढ़ेगी घटेगी, पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है तो कैपिटल बढ़ रही है तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो क्या एंट्री बन जाएगी, सैलरी या कमीशन जो भी हो, डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसे क्लोज करने की एंट्री चेक करो कहां पर शो हो रहा है, ये दोनों के दोनों देखो P&L एप्रोप्रिएशन कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या हम डेबिट साइड, क्या लिखें डेबिट साइड, सैलरी और कमीशन। तो क्या एंट्री बनेगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, चलेगा डेबिट साइड, और टू सैलरी और कमीशन, ये क्लोजिंग की एंट्री है। कोई डाउट मन में, पहले से नोट करो फिर आगे की एंट्री देखते हैं। देखो रिजर्व की एंट्री क्या होगी, थर्ड सॉरी, देखो रिजर्व कहां पर शो हो रखा है, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। कोई डाउट यहां तक? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या एंट्री बन जाएगी, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स पैसा घर लेके गए, फिर उसमें वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, फर्म के पास पैसा आ रहा है, फर्म के पास पैसा आ रहा है तो फर्म के लिए क्या है, इनकम, और जब इनकम बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट साइड। और ये पैसा कौन दे रहा है, पार्टनर, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल से पैसा कटेगा, तो जब कैपिटल कम होगी
तो बेटा देखो कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड और घटती है तो क्या होता है, डेबिट साइड। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके जस्ट बाद देखो एक क्लोज की एंट्री क्या बनेगी इसी में, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पर शो हो रहा है, क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट और टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसी में डाउट्स क्वेश्चन को लेकर? तो ये आपको था पी एंड एल आपने मेंटेन किया, उसके यहाँ पे आपने जनरल एंट्री पास करी, इसे नोट करो। तो एक कॉन्सेप्ट था, ध्यान देना उस पर, मैं नोट्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैनेजर कमीशन। तो ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलने वाला है क्वेश्चन के अंदर। आप तीन पार्टनर हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी एंड सी, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, एक मैनेजर को लेके आए। अब मैनेजर अपॉइंट तो कर लिया, अब मैनेजर क्या मांग रहे हैं, कमीशन मांग रहे हैं। प्रॉफिट का 5%, 6%, 10% जो भी कमीशन देना हो दिया जाएगा। हम जो मैनेजर को कमीशन पे करेंगे, आप एक नोटिस करो, मैंने बनाया था पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या मैंने उसमें कहीं भी मैनेजर कमीशन की बात करी? चेक करो, चाहे डेबिट साइड चाहे क्रेडिट, कहीं भी एक ऐसा वर्ड लिखा हो मैनेजर कमीशन, चेक करो, नहीं लिखवाया ना, नहीं लिखवाया। ठीक है, आपने क्या नोटिस किया कि सर मैनेजर कमीशन जो हम पार्टनर्स दे रहे हैं किसी मैनेजर को, हम कमीशन पे करते हैं, इसकी बात हमने पी&एल एप्रोप्रिएशन में नहीं करी, तो कहाँ करेंगे? कॉन्सेप्ट तो ये होता है, जब हम इसकी एंट्री बात वहाँ पे नहीं करिए तो कहाँ किया जाएगा, समझना। मैनेजर कमीशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये लाइन लिखते सारा मतलब समझ आ गया आपको। चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मुझे देना है तो देना पड़ेगा। और जब ये चार्ज वर्ड मैंने लिख दिया तो इसकी बात कहाँ करेंगे? चेक करो, कहाँ बताया था मैंने आपको, एंड ट्रांसफर टू डेबिट साइड, बहुत जल्दी भूल जाते हो, डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलरली किसकी तरह, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की तरह। ठीक है, तो मैनेजर कमीशन भी एक तरह से चार्ज है, जो देना है तो देना पड़ेगा, उसके बाद में कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, डेबिट साइड। ठीक है, एक फर्म के लिए एक ऐसा एक्सपेंसेस है, खर्चे जो में देना पड़ेगा। कोई डाउट मन में? पक्का? तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, मैनेजर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू मैनेजर कमीशन। कोई डाउट? पूरा लिखो फॉर्म में, छोटी फॉर्म में नहीं, मैनेजर कमीशन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको काम आई क्वेश्चन के अंदर। तो मैनेजर कमीशन की बात हम कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, और ये भी एक तरह से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट चाहे लॉस हमें देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसकी एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन। इसे नोट करो।